नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग्स में, रुचि ब्लॉग्स में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी, उस पर जल्दी से क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरे हर ब्लॉग्स, हर वीडियोस के साथ कनेक्टेड रह सकें। और इंस्टाग्राम पे मुझे जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और भी कई बार ऐसा होता है कि वीडियोस मैं लेट अपडेट करती हूँ, लेट डालती हूँ थोड़ा, बट हाँ इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड स्टोरी बताई थी कि कितनी मुश्किल से शादी के 4 साल बाद मैंने कंसीव किया था, वो भी नेचुरली कंसीव किया था। और मुझे कंसीव नहीं हो रहा था, मतलब मैं बहुत ट्राई कर रही थी, मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया। HSG टेस्ट जो कि मतलब सबसे ज़्यादा पेनफुल टेस्ट होता है जो कि किया जा सकता है, वो टेस्ट तक मैंने कराया। मतलब मैं इतना ज़्यादा डिस्परेट थी प्रेगनेंसी को लेकर, इतना ज़्यादा परेशान थी, पर मैंने सारी चीज़ें ट्राई की, सब कुछ किया। तो उन सब के बाद 4 साल बाद नेचुरली किस तरह से कंसीव हुआ, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जल्दी से जाके वीडियो को देख लें, और ताकि आपको भी उससे थोड़ी सी हिम्मत मिल सके, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी होती है मदरहुड की जिसमें हम सबको ये चाहिए ही चाहिए होती है। तो इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि जो इस फेज से गुजर रहे होंगे उनको कितना ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं बस यही प्रे करती हूँ कि आप सबकी जो भी इच्छा है, जो कुछ भी है, वो भगवान जल्दी से पूरा करें। और तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो जो है ये मैं आप लोगों को अब बताने वाली हूँ कि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद की जो स्टोरी है, यानी कि फर्स्ट 3 months आफ्टर नोइंग दैट आई एम प्रेग्नेंट, वो कैसे गए। तो मैं आज आप लोगों के साथ, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आया, किन किन चीज़ों को मैंने देखा, क्या क्या चीज़ें थी कि डॉक्टर्स ने क्या बोला क्या नहीं बोला, तो मैं धीरे धीरे करके आज आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी कि फर्स्ट 3 months मेरी प्रेगनेंसी में किस तरीके से गए। तो सबसे पहले जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैंने बताया था वीडियो में कि जब आपको होप ना हो कि वो चीज़ नहीं हो सकती और सडनली वो हो जाए तो कैसा फील होता है। मतलब आपको यकीन ही नहीं, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मैं शायद कभी माँ बन पाऊँगी। बट सडनली जब मुझे पता चला और जब मैंने चेक किया, डबल लाइन देखी, तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा है। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, कैसा लग रहा था कैसा नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। तो मैं जैसे मुझे जब पता चला तो मैं डॉक्टर के पास गई, और फैमिली में तो सबने वो लाइंस देख के कंफर्म कर दिया था कि ये प्रेगनेंसी की मतलब हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। बट मुझे नहीं पता था कि आगे ऐसा कुछ भी होने वाला है, यानी अब कुछ और नया मेरे लिए फिर से तैयार है कि चलो उसको भी सफ़र करो। तो ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी कि क्या कुछ होने वाला है। जब मैं प्रेगनेंसी का मतलब मैंने किट पे चेक किया, 2 लाइन आई, तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जब मैं गई तो वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि डॉक्टर ने जब मेरा चेक किया, किट वगैरह सब कुछ चेक किया, उसके बाद डॉक्टर को ने मतलब किट पे चेक किया, उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड करते हैं वो, जिसमें उनको क्लियर हो जाता है। तो एक इक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, फॉल्स प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो ये सारी जो प्रेगनेंसी, ये इसको हम प्रेगनेंसी नहीं कंसीडर करते। ये फॉल्स प्रेगनेंसी जो होती है, ये एक मतलब डबल लाइन आपका आता है, बट वो प्रेगनेंसी कहीं और हो रही होती है, मतलब आपकी किसी और पार्ट में हो रही होती है, और वो नहीं सरवाइव कर सकती है। तो वो मतलब नहीं एक्सेप्ट की जाती कि हाँ वो आप प्रेग्नेंट हो। उस केस में मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं डॉक्टर के पास गई, मेरी डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी मैं कंफर्म नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे आपके केस में लग रहा है ये फॉल्स प्रेगनेंसी है। तो वो एक डिवास्टेटिंग मोमेंट था मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उस टाइम पे, मतलब मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थी। एक तो इतने टाइम बाद मुझे खुशी मिली है थोड़ी सी कि मैं फाइनली जाके अब मैं खुश हो सकती हूँ, और ऑल ऑफ अ सडन मेरे साथ फिर से ये ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब मैं फिर से एकदम से, नहीं होता है कि ब्रेकआउट हो चुकी थी, एकदम से परेशान हो गई, मैं रोने लगी, फिर से परेशान हो गई। फिर घर वालों ने समझाया, हिम्मत दी, नहीं ऐसा नहीं होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, किट में आ जाता है जल्दी, बट अल्ट्रासाउंड में वो डिटेक्ट नहीं होता इतना जल्दी, तो परेशान मत हो, टाइम दो चीज़ों को। डॉक्टर ने बोला कि 1 वीक बाद फिर से आना और हम चेक करेंगे। उस 1 वीक में मैंने पता नहीं कितनी किट पे चेक किया कि ये
रियल है कि सिर्फ एक बार ऐसा आ गया दोबारा आएगा कि नहीं। बहुत सारी किट पे मैं चेक कर डाला, बहुत सी वीडियोस देखे, बहुत कुछ देख लिया मैंने, मतलब सब कुछ सर्च कर डाला कि ऐसा भी होता है क्या, एक टॉपिक प्रेगनेंसी भी होती है, फॉल्स प्रेगनेंसी क्या होता है, और क्या 2 लाइन आने के बाद भी नेगेटिव होता है या ऐसा होता है। ये सब बहुत चीज़ें दिमाग में चलती थी। वो 7 डेज मेरी लाइफ के लाइक 7 ईयर्स थे, वो कट ही नहीं रहे थे। इतना परेशान मैं रोती रहती थी, एकदम इरिटेट रहती थी कि अरे ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब मुझे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। प्रेगनेंसी दिखा रहा है 2 लाइन आने के बाद तो लोगों को क्लियर हो जाता है कि हाँ ये प्रेगनेंसी है, पर 2 लाइन आने के बाद भी ये प्रेगनेंसी क्यों नहीं है। तो मैं बहुत रोती थी, बहुत परेशान रहती थी उस टाइम पे। मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, मुझे बस ये दिखता था कि नहीं ये रियल है कि नहीं, यस और नो में बता दो, मुझे कन्फ्यूजन में मत रखो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत टूट चुकी हूँ, बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं इतना रो चुकी थी इन चीज़ों के लिए, इतना ज़्यादा रो चुकी थी कि अब हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको भी एक्सेप्ट करूँ कि हाँ ये फॉल्स प्रेगनेंसी है, कि खुशी मिल के ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर के लिए आपको खुशी मिली फिर छीन लिया आपसे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी कहीं ना कहीं। तो 1 हफ्ते किसी तरह मैंने रोगा के बिताए। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने फिर चेक किया। डॉक्टर ने कहा कि प्रेगनेंसी तो दिख रही है बट हार्ट बीट नहीं है, तो अभी मैं इसको कंसीडर नहीं कर रही हूँ। उसने फिर से कंसीडर नहीं किया, फिर से डॉक्टर ने मतलब लिख दिया कि अभी मैं एक्सेप्ट नहीं, मतलब आपको मैं कोई ड्यू डेट नहीं दे रही हूँ, कुछ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी आपकी प्रेगनेंसी को मैं कंसीडर ही नहीं कर रही कि ये प्रेगनेंसी है, बिकॉज ना हार्ट बीट है और बेबी भी मतलब सैक होता है। हाँ, तो वो बहुत छोटा सा ही होता है, लाइक मोल के जितना होता है। तो वो दिख तो रहा था बट वो डॉक्टर को उसको फॉल्स प्रेगनेंसी मान रही थी, क्योंकि मेरे केस में प्रेगनेंसी होना ही एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ थी। क्योंकि डॉक्टर ने ये 1 मंथ पहले बोला था कि आपको सिस्ट को ऑपरेट करेंगे। 7 सेंटीमीटर के सिस्ट थे, वो कैसे डिजॉल्व हो सकते हैं, प्रेगनेंसी कैसे आ सकती है। डॉक्टर भी यकीन ही नहीं कर रही थी ये बात को। तो डॉक्टर ने भी बोला कि हम अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये आपकी प्रेगनेंसी है, जब तक कि हार्ट बीट ना आ जाए तब तक मैं नहीं मानती कि आपकी प्रेगनेंसी है। मैं फिर से परेशान, फिर डॉक्टर ने कहा कि वेट करिए 1 वीक। तो मैं वो 7 डेज जो 1 वीक हो रहा था ना, वो मेरे लिए 7 ईयर्स के जितना था। वो टाइम ही नहीं निकलता था। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती थी उस टाइम, किसी से बात नहीं करना चाहती थी। मैं एकदम बस वीडियोस देखती रहती थी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है मेरे साथ ही, क्यों हो रहा है, इतनी ज़्यादा परीक्षा क्यों चल रही है भगवान मेरी, मतलब ऐसा क्या कर दिया है मैंने, इतनी कौन सी बड़ी गलती कर दी है जो मेरे साथ सारी चीज़ें हो रही हैं। तो 1 हफ्ता किसी तरह फिर से गुजरा, फिर मैं डॉक्टर के पास गई और फाइनली जाके डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ यू आर प्रेग्नेंट और हार्ट बीट भी आ चुकी है, और मुझे ड्यू डेट दी 29 मार्च की। और फिर जाके मतलब मुझे खुशी मिली, मुझे तसल्ली मिली कि अच्छा ठीक है, चलो अब जाके फाइनली डॉक्टर किया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, और इस बात को उसने एक्सेप्ट किया। तो फाइनली मैं बहुत खुश थी। मतलब उस टाइम पे जाके मुझे यकीन हुआ कि चल हुआ, देर से हुआ, तो फाइनली डॉक्टर ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, ड्यू डेट दे दी है, और सारे ट्रीटमेंट जो होते वो सब स्टार्ट हो गया। बट मेरे केस में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी। अभी आप मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी में पार्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो मेरे मतलब नोन में है उनको पता है कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड रही है, कितनी डिफ़िकल्ट रही है, कितनी मुश्किल से मतलब चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। बट ये सारी चीज़ें अब मैं जब वीडियो पे बताऊंगी, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बताऊंगी, तो आप लोग को पता चलेगा कि सच में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं मेरे साथ। मतलब इतनी कम एज में इतनी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हुई। तो डॉक्टर ने जब मेरा फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट किए, तो उसमें ये मैं फर्स्ट 3 मंथ्स की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसमें उसने देखा, डॉक्टर ने चेक किया, तो उन्हें पता चला कि मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ही कम है, लाइक 7 पॉइंट कुछ है। और उतने में हम प्रेगनेंसी को मतलब, और मेरे B12 और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत कम थी, और मैं बहुत वीक थी प्रेगनेंसी को मतलब हैंडल करने के लिए। मतलब एक तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी मेरी, और मेरे साथ ये था कि मेरी जो सैक था, मतलब जो बेबी का सैक होता है जो, वो उससे ज़्यादा बड़े बड़े तो मेरे सिस्ट थे। तो वो अल्ट्रासाउंड में पहले दिखते थे और बाद में वो दिखता था। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर मतलब मुझे समझाती रहती थी कि बहुत ध्यान देना है आपको, आपका केस एकदम डिफरेंट है क्योंकि आपके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में मैं मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक बेड रेस्ट पे थी। मैं मेंटली इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी, इतना ज़्यादा, मुझे लाइक पानी भी पीती थी तो वॉमिटिंग,
खाना खाऊं तो चलो वॉमिटिंग, चाय पीऊं वॉमिटिंग, किसी चीज़ की स्मेल नहीं पसंद आती थी, कोई भी चीज़। मेरा फेवरेट खाना लाके कोई रख दे, मुझे उल्टी होने लगती थी। मतलब इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी कि मेरा वेट एकदम डाउन होता जा रहा था और ब्लड का लेवल तो कम ही होता जा रहा था। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, बहुत, मुझे कुछ भी हजम नहीं होता था, किसी से बात नहीं करती थी। एकदम नहीं होता है कि मैं एक अलग ही प्रेगनेंसी को लोग एंजॉय करते हैं, मेरा केस एकदम अपोजिट था। मैं डिप्रेस्ड होती जा रही थी, मैं टेंशन में चली जा रही थी, मैं परेशान होती थी। मेरे साथ इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो चुकी थी कि मैं लाइक वीकनेस और मेंटली, जैसे नहीं होता है मेंटली डिप्रेशन में चले जाना। और क्योंकि मेरे अंदर से इरिटेशन कह सकते हैं कि हर चीज़ को लेके इरिटेशन होती थी। मैं कुछ भी खाऊं, लाइक पानी पीऊं, चाय पीऊं, उल्टी हो जाए मुझे, खाना खाऊं वॉमिटिंग। कोई भी, ये लोग मेरे मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा सब मुझे अच्छी से अच्छी चीज़ें सोचे कि कुछ खा ले, ये कोई भी चीज़ खाऊं तुरंत वॉमिटिंग हो जाती थी। तो इस तरीके से शुरू के पहला महीना गया, फिर दूसरा महीना, फिर सेम चीज़ें रिपीट होती थी। सेम मेरा वेट कम होना, ब्लड कम होना और वीकनेस बढ़ते जाना, आइज़ एकदम अजीब सी होती जा रही थी और पीला पड़, जैसे शरीर नहीं होता कि पीला पड़ता जा रहा था, येलोश येलोश पूरा होता जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ एकदम चालू थी। तो मैंने, लोग कहते शुरू किया मतलब प्रेगनेंसी को एंजॉय करो, तो मैंने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया है। मैं एकदम सफ़र कह सकते हैं कि सफ़र किया है। हाँ, बट ये लगता है कि फाइनली एट द एंड जब आपको आपका बेबी हाथ में मिलता है तो ये सारी चीज़ें आपको वर्थ लगती हैं कि ठीक है, इतना पेन, जो भी पेन मैंने सहा, जो कुछ भी मैंने झेला है, वो सारी चीज़ें वर्थ थी। क्योंकि जब वो हंसता है ना, मैं सुबह उठती हूँ, उसका चेहरा देखती हूँ, तो जब वो हंस देता है ना, तो मुझे लगता है कि यार इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बस स्माइल कर देता है, तो जो भी पेन मैंने झेला वो सारी चीज़ें वर्थ थी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगी। अगले पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरे आगे के 3 महीने कैसे थे, मतलब मेरे फर्स्ट 6 मंथ किस तरीके से निकले। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है, तो मैं चाहती हूँ मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कितनी सारी चीज़ें से मतलब मैंने झेली है, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा।